आनंद रीजनिंग क्लासेस के YouTube चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और मैं जो आज सेक्शन आपके लिए लेकर आया हूं वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जहां पर क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में, जिस सेक्शन से हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी या रेलवे, लेकिन वेरायटी अलग अलग होती है। बैंक एग्जामिनेशन में एक अलग नए फॉर्मेट का क्वेश्चन आया है, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। एसएससी की बात करें तो एसएससी में एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आता है, और रेलवे की बात करें वहां पर भी एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग को बनाने का तरीका। तो सबसे पहली बात कि कोडिंग होता क्या है ना। तो कोडिंग के बारे में जान लें कि भाई कोडिंग का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या दुनिया में कोई भी वस्तु, है ना। कोडिंग का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या दुनिया में कोई भी वस्तु, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी अपनी पहचान छुपाकर उसे किसी दूसरी भाषा में लोगों के सामने प्रकट करना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको जानना क्या है कोडिंग में। तो सबसे पहले एबीसीडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, यानी अल्फाबेट, यानी टोटल 26 अल्फाबेट होता है। तो अब देखेंगे एबीसीडी का क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं जानेंगे एबीसीडी के बारे में, जो आपको पता भी होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये अल्फाबेट, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको एबीसीडी आती होगी, बचपन से आपने सीख रखा है एबीसीडी, ये आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर इसका यूज कैसे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस अल्फाबेट से कैसे पूछा जाता है, तो आपको ये बातें इसमें याद रखनी है कि भाई ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है। तो याद करने का तरीका क्या होगा, उस तरीके के बारे में जानते हैं। यानी आपको पूछा जाए कि भाई ए का अपोजिट क्या है, तो आप याद रखेंगे आज। ए का अपोजिट जेड यानी आज, बी का अपोजिट वाई यानी वाई, सी का अपोजिट एक्स यानी 6, डी का अपोजिट डब्ल्यू यानी दूध वाला, उसके बाद ई का अपोजिट भी यानी इवनिंग, एफ का अपोजिट यू यानी फ्लू, जी का अपोजिट टी यानी फेमस रोड है आपका, कौन सा, जीटी रोड, एच का अपोजिट एस यानी हाई स्कूल, उसके बाद आई का अपोजिट आर, इसको कहते हैं हम लोग इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, उसके बाद जे का अपोजिट है क्यू, इसका मतलब होता है जेब कतरा, उसके बाद के का अपोजिट पी, फेमस राइटर है कोई, केपी ठाकुर, एल का अपोजिट ओ यानी लो, और एम का अपोजिट एन मन। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, ए का अपोजिट जेड आज, बी का अपोजिट वाई बाय, सी का अपोजिट एक्स 6, डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला, ई का अपोजिट वी इवनिंग, एफ का अपोजिट यू फ्लू, जी का अपोजिट टी जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, केपी ठाकुर, लो और मन। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट का याद करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज तो याद करना है, इसके अलावा एक और चीज याद करना होता है, वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब यानी ए जो है वो कितने नंबर पे है। तो ए जो है वो पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ई पांचवें नंबर पे, एफ छठे नंबर पे, जी सातवें नंबर पे, एच आठवें नंबर पे, आई नौवें नंबर पे, जे 10वें नंबर पे, और के 11वें नंबर पे, एल 12वें नंबर पे, और ये 13वें नंबर पे। तो चलो बहुत आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको ये चीज याद नहीं हो पा रहा है, तो इसको याद करने का तरीका बता दें आपको। सबसे पहले ए का पता है, मान लो बी का पता है, सी का पता है, लोग काउंट करके बहुत मेहनत किया आपने, और आपको एम का याद हो गया, एम तक याद हो गया, लेकिन इसके अपोजिट का याद नहीं हो रहा। जैसे हमने पूछा आपसे कि भाई जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी, इसका जी का अपोजिट क्या होता है, टी, तो अब टी का प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है। अगर आपको जी का याद है तो आप टी का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलो मान लो कि भाई ए का प्लेस वैल्यू 1 है, अब इसका अपोजिट जेड, मान लो आपको जेड का नहीं मालूम, लेकिन आप ए का अगर मालूम है तो इसका निकाल लेंगे। कैसे, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और इसका अपोजिट जेड होता है, तो इस ए का प्लेस वैल्यू 1, इस 1 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा।
तो 26 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। बी का 2 है, बी का 2 है और इसका अपोजिट y है। इस y में यानी b में 2 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा यानी 25। c का 3 है, इसका अपोजिट x है। x का नहीं मालूम लेकिन c का तो पता है ना, c का 3 होता है और c का अपोजिट x होता है, तो c का 3 इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 24। d का 4 होता है, इसका अपोजिट w का नहीं पता लेकिन इसका तो पता है ना, तो d का 4 इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 23। इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 22। इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 21। T20 ये याद हो गया होगा, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। उसके बाद 19 8 27, 18 9 27, उसके बाद 17 10 27, 16 11 27, 15 12 27 और इसके बाद है आपका 14 और 13 27। और इसको एक और फॉर्मेट में आप याद कर सकते हैं यहाँ पर EJOTY, जिसका मतलब होता है ये 5 का टेबल है, 5 10 15 20 और 25 इजोटी। अगर पूछेंगे के का तो जे का याद है ना 10 इजोटी, जे के बाद क्या आता है 11 आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को यूज करके भी आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इन प्लेस वैल्यू और इसके अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारे कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन में। तो आपको एक चीज और बता दें कि आपके कोडिंग डिकोडिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, लेकिन ओवर और रीजनिंग की बात करें तो यहां पर इससे 5 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है केवल अल्फाबेट से। अगर आपको ये याद है तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन रीजनिंग में आराम से बना सकते हैं। वो अलग अलग सेक्शन का क्वेश्चन होगा, चाहे वो अल्फाबेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इस ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये डाटा है, आप इसको याद कर ले क्योंकि इसका यूज आपको करना होगा क्योंकि इसकी यूज वहां पर किए जाते हैं और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पर टाइप 1 की, हर एग्जामिनेशन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैंक का जो पैटर्न है वो एसएससी का पैटर्न, रेलवे का पैटर्न वो है क्या, हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप में जब क्वेश्चन आता है तो आसान से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन भी आता है। तो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि आसान है, बिल्कुल आसान है, आपसे बन भी जाएगा शायद, लेकिन हम एक तरीका बता दें, फॉर्मेट बता दें कि क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। अगर वो तरीका सीख जाएंगे तो क्वेश्चन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये रहा कि यदि किसी कोड लैंग्वेज में यानी कोड भाषा में गोपाल को HPQBM लिखा गया है, तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखा गया पे GOPAL, गोपाल को क्या लिखा गया है, नहीं समझ में आता नीचे आप लिख लें HPQBM। तो आपको ये दिख रहा है यहां पर कि भाई गोपाल को लिखा गया है HPQBM, कैसे लिखा गया है। सबसे पहली बात इसके कोडिंग का तरीका क्या हो सकता है ना, आपको ये पता करना है। इसके कोडिंग का तरीका कुछ भी कैसे भी कोड किया जा सकता है इसको, ठीक है। लेकिन यहां पर जो कोडिंग किया गया है अगर आपने इसका कोड पता कर लिया तो आप मनोज का कोड भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो गोपाल को कोड कैसे किया गया इसके बारे में जानते हैं। तो जी को H लिख दिया, कैसे लिखा +1, O को P लिखा, कैसे लिखा +1, P को Q लिखा, कैसे लिखा +1, A को B लिखा, कैसे लिखा +1, L को M लिखा, कैसे लिखा +1। यानी इसके चलने का जो तरीका है वो क्या है +1 +1 +1 +1 +1। और जरूरी नहीं है कि हर बार इसका कोडिंग ऐसे ही किया जाएगा, इसके कोडिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो तरीका आप ढूंढेंगे। तो और तरीका जब ढूंढ लिया आपने तो क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। तो यहां पर गोपाल को HPQBM लिखा है, कैसे, तो जी को H लिखा एक जोड़ के, O को P लिखा एक जोड़ के, P को Q लिखा एक जोड़ के, A को B लिखा एक जोड़ के, L को M लिखा एक जोड़ के। तो उसी बेस पर हम मनोज का कोड करेंगे। तो मनोज का कोड क्या होगा MANOJ। तो M में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा N, A को लिखेंगे B, N को लिखेंगे O को लिखेंगे P और J के लिखेंगे K। यानी आंसर मेरा होगा NBOPK। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको NBOPK, ऑप्शन नंबर C। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। तो अभी आपके पास और भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन आपके पास दे रहा हूं। तो चलाइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन बताया गया टाइप 1 का। और टाइप 1 का क्वेश्चन कैसा था आपने देखा यहाँ पर कि नहीं किसी कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसके बाद जो डाटा दिया उसको क्या लिखा जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है यहाँ पर दिया गया कि TEACH को VGCEJ लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज स्टडी को क्या लिखा जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसको ये कैसे लिखा गया। तो आप बनाए इसको
दूसरा क्वेश्चन है KUMAR, कुमार को JTLZ क्यों लिखा जाता है, तो उसी कोड लैंग्वेज में SANKAR को क्या लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कुमार को अगर ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया वो कैसे पता कर ले, उसके बाद आपको आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी कोड लैंग्वेज में पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो उसी कोड लैंग्वेज में JOCKER को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप पता करिए कि पॉकेट को ये लिखा गया कैसे लिखा गया, उसके बाद आप इसका कोड देंगे, है ना। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग को लिखा गया यहाँ पर ऐसा कोडिंग किया गया है तो इंग्लिश को क्या कोड किया जाएगा। तो आप इसका कोड पता करिए क्या है। मैन को लिखा गया LNZBMO तो उसी कोड लैंग्वेज में BOY को क्या लिखा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास BRIGST, ब्राइट को यहाँ पर लिखा गया है TPB, ध्यान देंगे यहाँ पर ब्राइट को लिखा गया है TPB, ब्राइट का जो कोड किया गया है TPB, तो उसी कोड लैंग्वेज में CARIER को क्या लिखा जाएगा, CARIER को क्या लिखा जाएगा। तो आपको कोड पता करना है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है किसी कोड लैंग्वेज में बैंकर को LFSCBO लिखा गया है तो CONFER को क्या लिखा जाएगा। और 9वां नंबर क्वेश्चन यदि किसी कोड लैंग्वेज CHOLINE को OCIHLEN लिखा जाता है तो SURGEON को क्या लिखा जाएगा। तो आपके पास समय है, आप हमें क्वेश्चन करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तब तक हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं, आप हमें कमेंट में बताएं इसका आंसर हम कैसे निकालें। चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप 2, और टाइप 2 का जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में आसान होता है। हर सेक्शन में क्वेश्चन टाइप 2 से भी पूछा जाता है। इसके पहले आपने देखा टाइप 1 जो बैंकिंग एसएससी रेलवे हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा टाइप है, जो दूसरा टाइप आपने देखा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखेंगे ये भी हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछा जाता है। क्वेश्चन आसान भी होता है लेकिन कभी कभी लोगों को तकलीफ होती है। और ये सेक्शन जब हम डाटा सफिशिएंसी आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम जानते हैं इसको बनाने का क्या तरीका है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, देखेंगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में यानी किसी कोड लैंग्वेज में सफेद को हम नीला कहते हैं, नीला को हम लाल कहते हैं, लाल को हम पीला कहते हैं, पीला को हरा कहते हैं, हरा को काला कहते हैं, काला को बैंगनी कहते हैं और बैंगनी को नारंगी कहते हैं ना। बैंगनी को नारंगी कहा जाए तो पता है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड का रंग कैसा होगा, यानी मानव रक्त का रंग कैसा होगा। तो बेसिकली लोगों को पता है कि खून का जो रंग होता है वो लाल होता है ना। और अब भावनाओं में बह के आंसर लाल कर देंगे तो आंसर गलत हो जाना है, क्योंकि हम चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि मानव रक्त यानी खून का रंग कैसा होगा, तो आप देखेंगे खून का रंग होता है लाल, लेकिन यहाँ पर लाल को क्या कोड किया गया है, पीला, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, पीला। बेहद आसान, ठीक है। चलिए आइए हम जानते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में आसमान को हम काला कहते हैं, काला को हम जल कहते हैं, जल को हम हरा कहते हैं, हरा को हम बादल कहते हैं, बादल को हम नीला कहते हैं, नीला को जमीन कहते हैं और जमीन को लाल कहा जाता है। तो बताएं मछली कहाँ रहती है। तो बचपन से आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई मछली जो है जल की रानी है, और अगर आपने आंसर जल दे दिया तो आंसर क्या हो जाना है, गलत हो जाना है, क्योंकि चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। और यहाँ पर आपको पता है कि मछली जल में रहती है, लेकिन जल को क्या कहा गया है, हरा कहा गया है, इसलिए मछली कहाँ रहेगी, हरा में। तो आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि यदि पानी को नीला कहते हैं, नीला को हम लाल कहते हैं, लाल को हम सफेद कहते हैं, सफेद को हम काला कहते हैं, काला को हम पीला कहते हैं, तो बताएं दूध का रंग कैसा होगा। तो बेसिकली जो पता है आप लोगों की दूध का रंग जो होता है वो सफेद होता है, लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो सफेद का कोड है वो है क्या, सफेद को हम क्या कोड कर रहे हैं, काला कह रहे हैं। तो यहाँ पर दूध का रंग कैसा होगा,
काला होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। तो इस ढंग से यहाँ पर दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछा गया। अभी इसमें और भी टाइप है जो आपको दिखेगा, और 2018 का जो लेटेस्ट पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में क्या नया अपडेट किया गया है वो आपको हम अपने दूसरे वीडियो में ला रहे हैं बहुत जल्द। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो वीडियो बना है, आपने टाइप 1 का जो क्वेश्चन देखा वहां पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने बनाया नहीं, वो आपको बनाना है। तो आप बना के हमें कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।